नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज है 13 जून और 13 जून 2026। राजस्थान के करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए होंगे महत्वपूर्ण, उस पर करेंगे अपन डिस्कस। तो आइए करते हैं शुरुआत। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर अपन सफलता पाने के लिए जितना बेस्ट संघर्ष करेंगे, अपने दिमाग का 100% देंगे, तो अपनी जीत भी उतनी ही शानदार होगी। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का 98वें वर्ष में निधन हो गया। अपने राजस्थान की प्रसिद्ध गायिका थी। किसकी गायिका थी? मांड गायिका थी। मांड गायिका थी। कौन थी? गौरी देवी। मतलब गौरी देवी प्रसिद्ध मांड गायिका थी, का निधन 98वें वर्ष की उम्र में हो गया। कितने वर्ष की उम्र में इसका निधन हुआ है? 98। सबसे जरूरी याद रखना है कि ये क्या थी गौरी देवी। तो क्या थी? मांड गायिका थी। गौरी देवी क्या थी? मांड गायिका। ये एग्जाम के हिसाब से जरूर याद रखना। फर्स्ट फैक्ट है ये इसका। मांड गायिका थी। कौन थी? गौरी देवी। इसका जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर जिले के चौहटन गांव में। बाड़मेर जिले के चौहटन गांव में इसका जन्म हुआ था। और इसने कर्म भूमि किसको बनाया था? पाली को। कर्म भूमि किसको बनाया था? पाली को। ये तीनों ऑप्शन ध्यान में रखना कि इसका जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। इसने कर्म भूमि किसको बनाया था? पाली को। और ये क्या थी? मांड गायिका। तो गौरी देवी के ये तीनों ऑप्शन याद रखने। कौन कौन से? फर्स्ट में गौरी देवी का ये याद रखना है कि ये है क्या? मांड गायिका। इसका जन्म कहाँ हुआ है? बाड़मेर जिले में। इसका निवास स्थान कहाँ था? कर्म भूमि किसको बनाया? पाली को। ये तीनों याद रखने हैं, बहुत मोस्ट हैं ये। क्षेत्र मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। प्रकृति मतलब लोक और शास्त्रीय गायन का सुंदर मिश्रण किया था इसने। प्रमुख भाव क्या थे इनके? श्रृंगार, विरह, प्रेम, राजस्थानी और संस्कृति लोक जीवन। प्रसिद्ध गीत। गीत कौन कौन से प्रसिद्ध थे? केसरिया बालम कितना प्रसिद्ध है राजस्थान में। मुम्मल, पधारो मारे देश, लोक स्तरों से जुड़ी परंपराएं। महत्व, राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक। और अवार्ड, अवार्ड भी याद रखने हैं इसके। अवार्ड कौन कौन से मिले थे इसको? वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जवाहर कला केंद्र सम्मान, और 2013 में राजस्थान रत्न अवार्ड। तो गौरी देवी का इसमें क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले गौरी देवी का क्या थी? मांड गायिका थी। इसका जन्म कहाँ हुआ है? इसकी कर्म भूमि क्या थी? फिर इसको अवार्ड कौन कौन से मिले, ये याद रखना है। आगे देखो, प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन कब हुआ है? 11 जून 2026 को 98वें वर्ष की उम्र में। अंतिम सांस इसने कहाँ पर ली है? अपने निवास स्थान पाली में। जो इसकी क्या थी? पाली कर्म भूमि। जन्म नहीं हुआ था यहाँ इसका, तो पाली इसकी क्या है? कर्म भूमि है। और गौरी देवी 8 दशकों तक मांड गायन करती रही। कितने साल तक? 8 दशकों तक। एक दशक कितने साल का होता है? 10 साल का। 10 वर्ष का क्या होता है? दशक होता है। तो ये 8 दशकों तक इससे जुड़ी हुई, मतलब 18 वर्ष की उम्र में ये इससे जुड़ गई थी। 98 साल की उम्र में इसका निधन हुआ है। योगदान, गौरी देवी ने राजस्थान की लोक संगीत परंपरा और मांड गायिका को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन को लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत के लिए बड़ा क्षति माना गया। मांड गायिका की विशेषताएं। मांड गायिका की विशेषताएं क्या होती हैं? मांड गायिका राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है, जिसमें लोक और शास्त्रीय संगीत का सुंदर प्रभाव दिखाई देता है। इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार, विरह और लोक जीवन के भाव अधिक मिलते हैं। अब देखो इस पर क्वेश्चन देखो शानदार।
प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी के बारे में असत्य कथन है। उन्होंने अपने निवास स्थान पाली राजस्थान में अंतिम सांस ली। बिल्कुल, इसकी कर्म भूमि पाली में है, जहाँ पर इसका निवास स्थान है उसमें इसने अंतिम सांस ली। मांड गायिका में श्रृंगार, विरह और लोक जीवन के भाव अधिक मिलते हैं। बिल्कुल, उनके निधन को लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत के लिए क्षति माना गया है। और इसका जन्म बाड़मेर के चौटन में हुआ था। गौरी देवी लगभग 8 दशकों तक मांड गायन से जुड़ी रही। सभी कथन क्या हैं इसके? सत्य हैं। सभी कथन क्या हैं इसके? सत्य हैं। तो एफ, सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन एफ इसका सही है, सभी कथन सत्य हैं। अब इसके प्रसिद्ध भजन भी थे। मैं तो पियो सांवरियो, मरताना रे मरती में, थोरे रे काछा निवड़ा, पूनागर माताजी ने भाम, ये इसके गीत है। लेकिन इसका क्या क्या याद रखना? सबसे पहले इसका याद रखना है मांड गायिका। ये प्रसिद्ध राजस्थान की मांड गायिका थी। इसका जन्म कहाँ हुआ, इसकी कर्म भूमि क्या थी, और इसको अवार्ड क्या क्या मिले थे, और गीत याद रख लेना ज़्यादा से ज़्यादा। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, और अब की बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएगा। अब भी नेक्स्ट जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, गौरी देवी का क्वेश्चन आएगा, और इन्हीं में से आएगा। याद कर लेना अच्छी तरह। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ओक्कू हेप्पा डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की यात्रा वृतांत करती है। ओक्कू हेप्पा किसकी है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की यात्रा वृतांत करती है। बिल्कुल। 2 में, इस कृति के लिए उन्हें अखिल भारतीय श्री विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार घोषित हुआ है, सम्मान किया गया इसको। बिल्कुल। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा घोषित है। बिल्कुल, तीनों ऑप्शन सही है। मतलब डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को इसकी यात्रा वृतांत करती है ओक्कू हेप्पा, इसके लिए इसे पुरस्कार घोषित हुआ है। किसने किया है? मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने घोषित किया। कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? अखिल भारतीय श्री विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार। तो इसके तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो ऑप्शन डी सही है। 1, 2, 3 सभी कथन इसके क्या हैं? सत्य हैं। अब इसके बारे में डिटेल से देखो इसके तथ्य। एक वरिष्ठ IAS अधिकारी है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। इसकी कृति कौन सी है? ओक्कू हेप्पा। बहुत प्रसिद्ध है ये। इसकी कृति कौन सी है? ओक्कू हेप्पा। और इसकी विद्या क्या है? यात्रा वृतांत। ओक्कू हेप्पा की विद्या क्या है? यात्रा वृतांत। पुरस्कार ओक्कू हेप्पा के लिए इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार 2024 का मिला है। अभी इसकी घोषणा है 2026 में। और संस्था किस संस्था द्वारा दिया गया है? साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा। मतलब साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इसकी यात्रा वृतांत ओक्कू हेप्पा के लिए दिया गया है। कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी इसमें? 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। अन्य समान हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 भी मिला इसको इसी यात्रा वृतांत के लिए। एक अन्य पुरस्कार क्या मिला है? हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 मिला। ये भी किसके लिए मिला है? ओक्कू हेप्पा के लिए ही मिला है। फिर राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इसको 2025 राजस्थानी भाषा का। किसके लिए मिला है ये? इसकी कृति कौन सी है? मरखम्मा। ये कौन सी किसके लिए मिला है? मरखम्मा। और मरखम्मा की विद्या क्या है? कहानी संग्रह है। तो 2 पुरस्कार ओक्कू हेप्पा के लिए मिले हैं। कौन कौन से? एक तो अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार और एक हिंदी सेवा पुरस्कार। और मरखम्मा के लिए कौन सा मिला है? राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा का। तो 2 कृतियों पर 3 पुरस्कार मिल गए हैं इसको। अब आगे देखो, इनका मूल क्षेत्र कहाँ के रहने वाले हैं? ये धनासर हनुमानगढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं।
हिंदी और राजस्थानी भाषा में ये लेखन करते हैं। अब तक इसने 15 पुस्तकें प्रकाशित कर दी। कितनी पुस्तकें प्रकाशित कर दी हैं? 15। और ये वर्तमान में किस पद पर है? राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिव व सूचना व जनसंपर्क विभाग में शासन सचिव हैं। बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो दोनों का ओक्कू हेप्पा और मरखमा, दोनों के इनके कृतियों का नाम याद रखना है। दोनों के लिए कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, SRS 2024 रिपोर्ट, राजस्थान में शिशु मृत्यु दर घटी है, स्टार लगा लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन,